हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंपस एक्टिव वेयर लिमिटेड के शेयर को लेके, जिसका शॉर्ट फॉर्म या जिसको आप जानते हैं कैंपस के नाम से, जिसके शूज बहुत ही ज़्यादा आजकल मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानना चाहेंगे क्या इसमें लॉन्ग टर्म विजन है, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है नहीं है। तो इस पर हम डिटेल वीडियो करेंगे, यानी बात करेंगे इस वीडियो में। और टू गेन ट्रस्ट ऑन माय वीडियोस आप मेरी पुरानी कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हैं और यू कैन फाइंड हाउ मच एक्यूरेसी वाज देयर और क्या एक्यूरेट हमारी एनालिसिस होती है। सिंपल सी एनालिसिस करेंगे, कोई टैक्टिक्स यूज नहीं करेंगे हम, ना ही कोई बड़े बड़े टर्म यूज करेंगे। सिंपल अपनी देशी भाषा में जितना कुछ हो सकता है समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टेक्निकल्स से। तो टेक्निकली अगर आप लोग देखोगे कि स्टॉक जहाँ पे आईपीओ के टाइम पे ये ओपन हुआ होगा उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जहां से इसने अब ऑलमोस्ट इस रेंज से इसने दो बार बाउंस बैक किया है। एक बार एक अच्छी खासी दूरी तय की है, आप लोग देखोगे कि एक अच्छी खासी दूरी तय करने के बाद फिर से स्टॉक एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। बट जो डे के हिसाब से अगर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इस डाउन ट्रेंड के सपोर्ट लेके स्टॉक रिवर्सल के मूड में है। अगर आप इस डाउन ट्रेंड पे देखोगे तो यहाँ पे जो कैंडल स्टिक नजर आती है वो काइंड ऑफ एक जिसे कहते हैं जो कैंडल कुछ भी डिसीजन नहीं देती, काइंड ऑफ डोजी वो बनाया है। और अब हम इसे अगर 1 वीक के ऊपर कर लेते हैं तो पिक्चर और भी ज़्यादा आपको क्लियर समझ आएगी। तो हमने जो रेंज प्लॉट की थी वो रेंज प्लॉट की थी ये वाली वीक में। तो यहीं से मैं बोल रहा था कि ये रेंज इसकी एक अच्छी खासी रेंज है। कि आपने देखा होगा कि स्टॉक वनडे में जिस दिन खुला था उसके बाद यहाँ से एक तेजी दिखाई, फिर इस पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गया, फिर से इस रेंज के आसपास रेजिस्टेंस लेने के बाद एक अच्छा हेल्दी ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद फिर से स्टॉक आपको बुला रहा है। तो क्या ये बुलावट या ये जो कॉल की है स्टॉक ने हमें, ये सही है नहीं है, तो इसके फंडामेंटल भी अभी हम देख लेंगे। तो कैंपस के साथ अगर आप देखोगे जो इसके कंपटीटर है रिलैक्सो, बहुत ही जाना माना नाम है, बाटा, बाटा इंडिया। तो रिलैक्सो इज इन फ्लाइट, यानी आप देखोगे जो चप्पलें आती हैं ज़्यादातर रिलैक्सो फेमस है। बाटा इज फॉर शूज़ और कैंपस इज स्पेशली फॉर स्पोर्ट शूज़। अगर आप लोग देखोगे जो अर्बन आप कल्चर देख रहे हो जिसमें लोग ट्रेंडी शूज़ ले रहे हैं, अट्रैक्टिव शूज़ ले रहे हैं, तो कैंपस वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। मिर्जा इंटरनेशनल, रेड टेप आपने देखा है, श्री लेदर आपने देखा है, लिबर्टी आपने देखा है, कदीम इंडिया ये एक शेयर आपने देखा है। ये इसका मैंने कोई ब्रांड ऐसा जैसा देखा नहीं है, बट लेट्स सी कि ये कौन से ब्रांड के जूते बनाते हैं, हो सकता है किसी और ब्रांड से डील करते हों। तो सबसे पहले आप इसको देख सकते हैं पॉज करके, बट हम कैंपस पे ही फोकस करेंगे इस वीडियो में। तो आपने देखा होगा कि किस तरह रिलैक्सो ने एक तेजी दिखाई, किस तरह बाटा इंडिया ने एक तेजी दिखाई, किस तरह मिर्जा इंटरनेशनल ने एक तेजी दिखा रखी है। तो सेम विद कैंपस, अगर आप इसका ओवरऑल अगर आप इसका एक क्विक स्नैप देखोगे इसके फंडामेंटल्स का, तो आपको देखने को मिलेगा कि 11,802 करोड़ की कंपनी है। मार्केट कैप इसका अच्छा खासा मार्केट कैप है। साथ ही साथ जो बुक वैल्यू है वो थोड़ा चिंताजनक है। 15 रुपए की बुक वैल्यू के हिसाब से ऑलरेडी मल्टी फोल्ड प्राइजेस के दाम पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। अभी तक का हाई लगा चुका है 640, लो लगा चुका है 297 का। ऑलमोस्ट आप मान सकते हो अभी भी स्टॉक आपको 70-80% की गिरावट पे मिल रहा है, और डिविडेंड स्टॉक देता नहीं है। सबसे अच्छी बात देखोगे कि प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी होल्ड करके बैठे हुए हैं प्रमोटर्स। सेल्स ग्रोथ देखोगे 67.9% की है, आरओसी आरओई सब कुछ आप देखोगे नंबर्स बहुत ही क्लीन है। जितने का डेट है उतने का रिजर्व नहीं है, तो कुछ करोड़ का कम है, तो आप मान सकते हो इक्विवेलेंट है, जितना डेट है उतना ही रिजर्व है कंपनी के पास। ईयर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। क्वार्टर्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले ईयर की दिखाता हूँ कि 2018 से लेकर 2022 तक कंपनी का 22 का प्रॉफिट देखोगे आप अपने इसकी बुक्स में, तो जबरदस्त शानदार एक इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया हुआ है विदाउट एनी अदर इनकम, क्योंकि ऑपरेटिंग जो इनकी प्रॉफिट है वो अच्छी खासी है। इट मीन्स आप देखोगे सेल्स में अच्छे खासे परसेंटेज के साथ कंपनी ने ग्रो किया हुआ है। क्वार्टर्स की अगर हम बात करते हैं, मार्च 2022 के क्वार्टर को मिलाने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट आया था। तो अभी हमारे पास है जो आने वाला ईयर वो है 2023। तो 2023 मार्च में क्या नंबर आते हैं, तो सबसे पहले आप देखोगे जो पिछला इसका 6 मंथ गया है, यानी
2 क्वार्टर पास्ट किए हैं कंपनी ने, तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा प्रॉफिट पोस्ट कर चुकी है कंपनी अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स में, विच वॉज हायर देन प्रीवियस। अगर आप जून 2021 और सितंबर 2021 का टोटल देखोगे तो उसके मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर एंटिसिपेटिंग कि जो 2023 मार्च के रिजल्ट आएंगे उसमें भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो अगर हम इसके बैलेंस शीट देख लेते हैं कि कितना CWIP है, तो CWIP अभी तक हमारे पास कुछ है नहीं है उसमें। ऑलरेडी कंपनी के जो CWIP थे वो पर कंपनी डिलीवर कर चुकी है। इन्वेस्टर्स अगर आप देखोगे तो सबसे अच्छा आता है इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग, ऑलमोस्ट 74% की होल्डिंग कंपनी के शेयर्स में अभी भी प्रमोटर्स की है। साथ ही साथ FIIs हैज इंक्रीज देयर सम परसेंटेज इन द क्वार्टर ऑफ सितंबर 2022, और DIIs और पब्लिक सेम अपनी परसेंटेज बना के रखे हुए हैं। तो अगर आप फाइनेंशियली या फंडामेंटली देखोगे तो स्टॉक ठीक ठाक नज़र आता है। जिस हिसाब से अब कैंपस अपने ब्रांड्स में अपने पोर्टफोलियो यानी जो उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें डाइवर्सिफाई कर रहा है, आप देखोगे कि मार्केट में बहुत ही अच्छे अच्छे शूज़ बनाने लग गया कैंपस। पहले जो 500-600 रुपए के आते थे, अभी 2000 तक की रेंज तक ये शूज़ बना चुके हैं। आप इनकी डिटेल एक एनालिसिस यानी डिटेल इनकी साइट पे जाके देख सकते हो कि साइट पे क्या क्या इन्होंने नए प्रोडक्ट डाले हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, आई पर्सनली यूज़ कैंपस, और रिसेंट में ही मैंने कैंपस का भी एक शूज़ लिया है। और कैंपस जिस हिसाब से अर्बनाइजेशन आएगा, जिस हिसाब से हम डेवलप यानी डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जाएगा हमारा कंट्री, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कंपनी को प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो हमारी यंग जनरेशन है दे विल शिफ्ट टू दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट आप देखोगे कि कम रेंज में, जहां नाइकी, एडिडास और भी अदर कंपनियां हैं, उनके हिसाब से इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर रहते हैं और आई कैची इनके डिज़ाइन रहते हैं। तो विद दैट आई अज्यूम कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ आपको अपॉर्चुनिटी देखने को एक रखनी चाहिए। और जिस हिसाब से रिलैक्सो, जिस हिसाब से आपने मिर्जा इंटरनेशनल, जिस हिसाब से आपने बाटा, लिबर्टी इनके शेयर देखे हैं, तो लेट्स होप कि आपको फिर से कैंपस एक ऊपर की तरफ तेजी दिखाता हुआ देखे। और अब बात कर लेते हैं कहाँ पे खरीदना है, क्या बेचना है। तो एज पर मी, अगर ये यहाँ से रिवर्स कर जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा एक कैंडलस्टिक पैटर्न, ये अच्छा खासा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, तो अगर इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है और ग्रीन कैंडल प्रीवियस से ऊपर जाती है, तो इमीडिएटली आपका ये स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट आ जाएगा। अगर इससे नीचे प्राइस स्लिप होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिरावट आएगी। और अगर आप यहाँ पे नहीं निकले तो आई वुड सजेस्ट कि इस रेंज पे आपको निकलना ही चाहिए, भले कितने भी अच्छे फाइनेंशियल्स हो, कितने भी अच्छे फंडामेंटल हो, वी डोंट केयर। तो पहला आपका जो एसएल होना चाहिए वो जस्ट इस कैंडल के नीचे होना चाहिए, जो अभी अगर आप हैंड टू हैंड यानी मंडे के दिन अगर आप इसमें खरीदारी करने की सोच रहे हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए आपके सामने इसका जो प्रीवियस लो दिखाया था मैंने आपको 297, तो आपका 296.5 या 296 के आसपास एक एसएल होना चाहिए। बट टू बी वेरी फ्रैंक, जिस हिसाब से कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ पैटर्न है, जिस हिसाब से कंपनी का मार्केट प्रेजेंस बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें अभी भी हमें एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। और अगर हम इसी को कंपेयर करें रिलैक्सो से, बाटा से, तो आपको देखने को मिलेगा बाटा और इसमें सेम कर्जा है, बट रिलैक्सो के पास अच्छा खासा रिजर्व है। और बुक वैल्यू जो रिलैक्सो के शेयर की है वो 70 रुपीज़ की है, बट आप देखोगे 892 के करीब भी ट्रेड कर रहा है। द रीज़न आई एम शोइंग दिस बुक वैल्यू टू जस्ट कोरिलेट विद दिस वैल्यू। तो आप बाटा का भी देखोगे 100 रुपये का शेयर बुक वैल्यू है, बट 1579। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बुक वैल्यू है शेयर की वो कम है और अभी जो करंट प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगेन आई एम नॉट एडवाइजिंग यू कि आप खरीदो, मैं आपको एक जस्ट एनालिसिस शेयर की है। अगर आपको समझ आती है, आपको सब कुछ मेरी एनालिसिस और आपकी एनालिसिस एकदम मैच करती है, देन यू कैन थिंक ऑफ ट्रेडिंग दिस स्टॉक। आई होप वीडियो आपने देखी हो, यहाँ तक थोड़ी लंबी बन गई है बट आई गेस इन्फॉर्मेटिव रही हो आपके लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।